एवरीवन, दिस इज़ रिया शर्मा एंड वेलकम टू एज़ेलाइट इंस्टीट्यूट। सो आज की हमारी जो ये वीडियो है इसका टॉपिक होने वाला है प्रत्यय। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था उपसर्ग को, उससे पहले समास को, और उससे भी पिछली वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मैं बता दूं कि मैंने एज़ेलाइट इंस्टीट्यूट पर सीडीपी के कंप्लीट सेक्शन को कवर किया है, साथ में सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी को कवर किया है, और हाँ, रिसेंटली जो टैट हुए थे हमारे स्टेट की उन सबको सॉल्व किया है। और 500 एमसीक्यू जो है वो हमारे पास में पैडागोजी की सीरीज़ चल रही है। इसी के साथ साथ हमने जो हमारे पास में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडियन एजुकेशन का, उसमें सारे के सारे कमीशंस को कवर किया है। आपका इंटरेस्ट जिस भी टॉपिक में हो, आप एज़िलेट इंस्टीट्यूट की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और उसमें से अपनी इंटरेस्ट के टॉपिक्स को चुन करके सुन सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो को। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक है प्रत्यय, जो कि हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जितने भी हमारे पास में एग्जाम्स आते हैं टीचिंग से रिलेटेड होते हैं या अन्य में, तो ग्रामेटिकल पोर्शन में जो है वो ये टॉपिक जो है वो ज़रूर रहता है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यदि आप ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं जिसमें कि आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पर डे जो है वो आपको मिल जाएंगे, जो भी आपका स्टेट एग्जाम होगा उसके हिसाब से, तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं बंगाणा के सोसाइटी के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर। वो एज़ेलाइट इंस्टीट्यूट के लिए है। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, तो प्रत्यय शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रति और अय। प्रति का मतलब होता है साथ में लेकिन बाद में, और अय का मतलब होता है चलने वाला। यानी कि ऐसा शब्दांश जो कि किसी शब्द के साथ में चलेगा लेकिन उसके बाद में चलेगा। ठीक है, जिसके चलते हमारे पास में नए शब्द का निर्माण होगा उसको बोलेंगे प्रत्यय। यानी कि प्रत्यय से हमें इसके अर्थ से इतना तो पता चल गया कि किसी शब्द के अंत में ये लगेगा और इसके साथ साथ चलेगा, नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है, उसको हम प्रत्यय बोलेंगे। ओके, अब देखिए इसकी डेफिनेशन। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या फिर नयापन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ओके, अब बात करें प्रत्यय के भेदों की, तो इसके दो भेद हैं। सबसे पहला आता है कृत प्रत्यय और दूसरा आता है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो कृत प्रत्यय जो है वो मूल धातु के साथ में जुड़ते हैं, यानी कि मूल धातु के एंड में जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, और जो नया शब्द बनता है उसको बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। ठीक है, कृदंत शब्द। ओके, और तद्धित प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो तद्धित जो है वो हमारे पास में मूल धातु के अलावा जो शब्द बच जाते हैं, जैसे कि संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, ठीक है, क्रिया शब्द, तो इन सब के साथ में जुड़ कर के इन सब के एंड में जब जुड़ कर के नए शब्द का निर्माण करते हैं उनको बोलते हैं तद्धित प्रत्यय, और जो नया शब्द बनता है उसको बोलते हैं तद्धितांत शब्द। ठीक है, सो अब इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। जैसे कि हमारे पास में मूल धातु है लेख, पाठ और क्री और गए। ठीक है, इसके साथ में हम कृत प्रत्यय लगाएंगे अक, और हमारे पास में नए शब्द बनेंगे जिनको हम कृदंत शब्द कहेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में मूल धातु है लेख और उसके साथ में जब हमने कृत प्रत्यय अक जोड़ा तो बन गया लेखक। नया हमारे पास में धातु है पाठ और हमारे पास में कृत प्रत्यय है अक, जब अक पाठ के साथ में जुड़ा तो बना पाठक। क्री के अंत में जब अक प्रत्यय लगा तो उसका बना कारक, और गए के अंत में अगर लगा तो उसको बना गायक। वैसे ही हमारे पास में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्दों में, ठीक है, शब्दों के अंत में जब हमारे पास में तद्धित प्रत्यय जुड़ेगा तो तद्धितांत शब्दों का निर्माण होगा। उदाहरण है हमारे पास में आइन प्रत्यय, जब पंडित के साथ में जुड़ा तो बना पंडिताइन, और ठाकुर के साथ में जुड़ा तो बना ठकुराई। अब करते हैं अदर एग्जाम्पल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में कृदंत शब्द हैं। हार, खेल के साथ में जुड़ा तो बना खेलन हार, होन हार, दीन हार, मरण हार, राखन हार। ये सारे हमारे पास में कृदंत शब्द हैं जो कि मूल धातु के साथ में जुड़ करके हार शब्द जब जुड़ा है, हार प्रत्यय जब जुड़ा है तब बने हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट है अय्या और वैया। ठीक है, तो जब गा के साथ में जुड़ा तो बना गवैया, खा के साथ में जुड़ा तो बना खिवैया, और पढ़ के साथ में जुड़ा तो बना पढ़ैया। ठीक है, अगले हमारे पास में कृदंत शब्द हैं भुलक्कड़, पियक्कड़ और घुमक्कड़। अक्कड़ शब्द जो है वो इसमें प्रत्यय है। ठीक है, हमारे पास में कृत प्रत्यय है, और भूल के साथ में जब हमारे पास में अक्कड़ लगा तो बना भुलक्कड़, और पी धातु के साथ में अक्कड़ जुड़ा तो बना पियक्कड़। घूम के साथ में जब अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा तो हमारे पास में बना घुमक्कड़। उसी तरह से ऊ,
रट के साथ बना जुड़ा तो बना रट्टू, और खा के साथ जुड़ा तो बना खाऊ, उड़ के साथ में जुड़ा तो बना उड़ाऊ। आकू की अगर हम बात करें तो मूल धातु लड़ के साथ में जुड़ा तो बना लड़ाकू, पढ़ के साथ में जुड़ा तो बना पढ़ाकू। उसी तरह से आका जब उड़ के साथ में जुड़ा तो हमारे पास में बना उड़ाका। आड़ी जब खेल के साथ में जुड़ा तो बना खिलाड़ी। एरा जब लूट के साथ में जुड़ा तो बना लुटेरा। आक जब तैर के साथ में जुड़ गया तो बना तैराक। आलू जब झगड़ा के साथ में जुड़ा तो बना झगड़ालू। ईयल जब अड़ के साथ में जुड़ गया तो बना अड़ियल। आन जब उड़ के साथ में जुड़ा तो बना उड़ान। मिल के साथ में जुड़ा तो बना मिलान, और उठ के साथ में जुड़ा तो उठान। ठीक है, तो ये हमने सारे के सारे किए कृदंत शब्द जो कि मूल धातु के साथ में एंड में हमारे पास में कृत प्रत्यय जुड़ा तब बने हैं। ठीक है, तो आपने याद क्या रखना है इसमें कि मूल धातु के एंड में जब हमारे पास में प्रत्यय जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे कृत प्रत्यय। ठीक है, और जो शब्द बनेगा उसको बोलेंगे कृदंत शब्द। अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तद्धित प्रत्यय की और तद्धितांत शब्दों की। ठीक है, तो तद्धित प्रत्यय है हमारे पास में जैसे कि आल, औती, ई, एरा, एल और जा। ठीक है, और हमारे पास में जो शब्द हैं वो है ससुर, बाप, लखनऊ, मामा, नाक और भाई। ठीक है, तो हमारे पास में जो ससुर शब्द है, ठीक है, वो धातु नहीं है, और इसके साथ में जब हमारे पास में तद्धित प्रत्यय आल जुड़ा तो बना ससुराल। बाप के साथ में औती जुड़ा तो बना बपौती। लखनऊ के साथ ई जुड़ा तो बना लखनवी। अरा मामा के साथ में जुड़ा तो बना ममेरा। नाक के साथ में एल जुड़ा तो बना नकेल। भाई के साथ में जा जुड़ा तो बना भतीजा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में शर्म। शर्म के साथ में जब इंदा जुड़ा तो बना शर्मिंदा। आसमान के साथ में ई जुड़ा तो बना आसमानी। नमक के साथ में ईन जुड़ा तो बना नमकीन। कम के साथ में ईना जुड़ा तो बना कमीना। सलाह के साथ में कार जुड़ा तो बना सलाहकार। रिश्वत के साथ में खोर जुड़ा तो बना रिश्वतखोर। गुनाह के साथ में गार जुड़ा तो बना गुनहगार। गम के साथ में गीन जुड़ा तो बना गमगीन। बद के साथ में तर जुड़ा तो बना बदतर। कद्र के साथ में दां जुड़ा तो बना कद्रदां। माल के साथ में दार जुड़ा तो बना मालदार। नकल के साथ में नवीस जुड़ा तो बना नकल नवीस, और पर्दा के साथ में नशीन या नशी जुड़ा तो बना पर्दा नशी। दर्द के साथ में नाक जुड़ा तो बना दर्दनाक। ठीक है, अब इससे मेरे को एक चीज़ और फील हो रही है कि आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ऐसे शब्दों का अगर पहले से पता होगा तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि मूल धातु और इन शब्दों में डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगली वीडियोस को। ओके, सो अभी हम करते हैं क्वेश्चंस को जो कि हमारे पास में प्रत्यय से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ठीक है, तो इसमें आप खुद ढूंढिए कि हमारे पास में सावधानी में मूल शब्द क्या है। ठीक है, तो मूल शब्द है हमारे पास में सावधानी में सावधान। ठीक है, और इसमें हमारे पास में जो प्रत्युक्त प्रत्यय है वो है ई। ठीक है, सावधान में ई जुड़ा है तो बन गया है सावधानी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको फिर से याद रखनी है वो है प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है, और जब धातु के साथ में जुड़ेगा तो वो कृत प्रत्यय होगा, और अगर धातु के अन्यत्र हमारे पास में किसी शब्द के साथ में जुड़ेगा तो वो हमारे पास में तद्धित प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ठीक है, तो कनिष्ठ शब्द में हमारे